यानी आप पूरे दुनिया के सामने ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है और मेरे जैसी कोई खातून हो इस तरह की तो वो चीट करके इस पूरे सिस्टम को निकल सकती है। सर जबकि बड़े लोग पूरी एजेंसीज की नजरें आप पर हैं, फैक्ट ऑफ है, बाकी मतलब ये पाकिस्तान की बदनामी। हम फिल्थ गंद से भरा हुआ माशरा बन चुके। मैं दावे से कहता हूं कि इस हरीम शाह की अगर घर पे छापा मारा जाए तो एक रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। हरीम शाह की आज नया उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है, बड़ी अमाउंट लेके लंदन पहुंची हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज दे रही हैं कि ये देखो मैं इतने पैसे लेके गई हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जो है तहकीकात का आगाज़ किया है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ये सब इससे पहले हम सियासत में भी देखते हैं तो ये मोहतरमा जो है हर जगह इनको एंट्री मिल जाती है और फिर मीडिया में नई से नई खबर के साथ ये जलवा फरोज़ होती हैं। आज नया कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, कभी कोई सिंध असम्बली के किसी रुकन के साथ शादी की खबर वायरल होती है, आज ये वाला भी मामला सामने आया है। तो ये जो ईजी एक्सेस है हर जगह पे कि एक VIP के तौर के ऊपर आप जो है निकल जाए। इससे पहले आन अली केस आपने देखा कि जी मॉडल है और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, केस भी भुगता उन्होंने। तो ये जो रवैया है मतलब ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं है, आप इस तरीके से पूरी मसला पता क्या है कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लीडर्स और सियासतदान जो कुछ भी करें वो बालातर है। हम वेस्ट की मिसालें देते हैं दुनिया में और वेस्ट के बारे में हम ये समझते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत उसके अंदर प्रोमिस्क्यूटी है, गंदगी है, गलाजत है। लेकिन आज मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूँगा कि वहाँ पर भी अगर किसी लीडर का कोई इस किस्म का मसला सामने आ जाए, इस किस्म का मसला अगर सामने आ जाए तो आप सोच नहीं सकते कि उसका करियर तबाह हो जाता है। और फिर जिस जगह पे लोग जो है वो बड़े मज़े ले के ये कहानियाँ सुनाते हों कि जी फलां शख्स मंगला में था तो मंगला में ये करा करता था तो फलां जगह ये था तो ये क्या कर। हमने तलज़्ज़ुज़ डाल दिया हुआ है इन सारे अफसानों के अंदर। यही वजह है कि हरीम शाह का जो है जो स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में किसी न किसी एंकर पर के मुकाबले से भी ज़्यादा है। वो टॉक शोज में बुलाई जाती है, सही है, वो उसको ऐसे बुलाया जाता है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। पाकिस्तान किस चीज के एक्सपर्ट है वो, यानी रेटिंग आपको इस दर्जा पे गिरा दे कि आप इस तरह की चीजें जो है उनके साथ आप करने, आप दुनिया में मीडिया होता है भाई। अच्छा, अब उसने ये जो फिक्रा बोला है अब होगा क्या, अब एक्सेस बिल्टअप शुरू होगी। ठीक, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, केस बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब वो राइट फ्रॉम छोटे इन्वेस्टिगेटिव अफसर से लेके ऊपर तक राले टपक रही हूँ मैं, एग्जैक्टली सही। अच्छा, इससे पहले भी एक वो खातून पकड़ी गई थी कोई मनशियात के केस में, शायद पुर्तगाल की थी। जी वो जो उसकी थी सर्बिया की थी। जी वो भी यहाँ। मैं आपको बताऊँ, अगर आप जेल्स के हमारे ख़वातीन जेल्स की आप कहानियाँ सुना तशद्दुद करना शुरू करें, हम फिल्थ गंद से भरा हुआ माशरा बन चुके। जिसके यहाँ एक इलेक्शन बंदा लड़ता है और अपनी कुछ वीडियोस बनाता है फॉरेनर्स ख़वातीन के साथ और पूरा का पूरा लोग वोट करते हैं कि क्या बात है, हमारा सरदार जो है क्या जान आदमी, हम उसको वोट देंगे। ये जहाँ लेवल आ चुका हो अखलाकियात का, वहाँ हरीम शाह ने हीरोइन बनना ना, और किससे बनना है इस मामले के। और ये आज अब मुझे बताइए इस पर डिफेमेशन का केस बनता है कि मुल्क के ऊपर, यानी आप पूरे दुनिया के सामने ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है और मेरे जैसी कोई खातून हो इस तरह की तो वो चीट करके इस पूरे सिस्टम को निकल सकती है। सर जबकि बड़े लोग पूरी एजेंसीज की नजरें आप पर हैं, फैक्ट ऑफ है, बाकी फैक्ट ऑफ कह रही है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग पैसे नहीं, आप किसको कर, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता है। छोटे से छोटा केस भी आर्टिकल 6 है कि आप पूरे मुल्क को, क्योंकि जाहिर बात है आपकी फॉलोशिप देख लें तो पाकिस्तान में तो फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बनती है ना ऐसे लोगों की, हर बंदा जो पीछे फॉलो, और आप उसके हिसाब से आप कहते हैं कि आपने इतने लोगों को गुमराह किया। आपके मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो 1 मिनट में हार जाएगी। उन्होंने कहा ना ये तो नोट थे ही नहीं, ये तो ईद मुबारक लिखा किया था, ईद मुबारक लिखा, मुकर भी जाना, मुकर जाएगी। बल्कि लोगों ने अभी तक सजेशन दे दिए होगा, उस तक किसी FIA वाले ने दे दिया सजेशन कि बयान नहीं लिख के भेज दो। नहीं, इवन देन भी आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को ये चीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाड़ियों की, यूथियों की रूहानी अम्मी, स्पिरिचुअल मदर हरीम शाह ने एक और मर्तबा जहमत दी है। टिकटॉकर हरीम शाह जो तकरीबन अब तक तो तमाम लोगों के साथ PTI की आला क़यादत के साथ तस्वीर खिंचवा चुकी हैं और उन्होंने जो कुछ खिंचवाया है वो तस्वीर ही है सिर्फ, इसकी भी गारंटी कोई नहीं है। खींचने वालों ने न जाने क्या क्या कुछ खींचा होगा तस्वीर के अलावा। हरीम शाह
इमरान खान के साथ भी उनकी तस्वीर मौजूद है, जहांगीर तरीन के साथ भी, फयाजुल हसन चौहान के साथ भी, शेख रशीद के साथ भी। बल्कि शेख रशीद के साथ तो उन्होंने बहुत ही बुरी की थी। एक शो में लाइव उन्होंने शेख रशीद को टेलीफोन करके और अपनी कुर्बत इन्वर्टेड कॉमास में उसका इजहार फरमा रही थी। वो तो शेख साहब ज़रा कहियाँ अगर ना होते तो उस दिन उनकी विकेट डाउन ही थी। मैं दावे से कहता हूँ कि इस हरीम शाह की अगर घर पे छापा मारा जाए तो एक रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान से लेकर के जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी से फयाजुल हसन चौहान, फयाजुल हसन चौहान से लेकर के शेख रशीद तक सबकी तस्वीर और न जाने कौन कौन सी ऑल फॉल वीडियोज़ इस एक अकेली औरत के मोबाइल फ़ोन में बंद हैं इसके मोबाइल पे। यूं कह लीजिए कि पीटीआई की पूरी हुकूमत इसके मोबाइल में है। इस औरत ने ताज़ा तरीन एक वीडियो बयान जारी किया है इंस्टाग्राम पे, इसका कोई अकाउंट है। मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने अखबार में अभी खबरें पढ़ करके और मैंने वेबसाइट्स वगैरह चेक किए तो उसमें मुझे पता चला, कुछ लोगों ने मुझे वीडियोज़ भी भेजी हैं। इस औरत ने अपने हाथ में कुछ गड्डियाँ पकड़ी हुई पाकिस्तानी रुपए की अर्जानी का नोहा उसने पढ़ा, जो कि ठीक था। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़िल्लत का उसने नोहा पढ़ा इमरान खान के आने के बाद भी, जिसकी कदर में खातिर खा इजाफा जो कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो भी उसने ठीक किया। इंतहाई मुख्तसर सी वीडियो में उसने कहा कि मैं पहली मरतबा मेरा दाव लगा है और मैं इतना हैवी अमाउंट ले करके और वो मुल्क से बाहर आई हूँ, लंदन आई हूँ, व्हाटएवर आई हूँ। उसने ये भी कहा कि मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा और ना ही पकड़ सकता है। ये बात उसने बिल्कुल ठीक की। ये बात अगर सिर्फ वो ये भी करती ना कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा तो अगली बात मैं खुद कर देता। ये नहायत अच्छी औरत है, जो इसने पूरी बात की कि ना मुझे किसी ने पकड़ा और ना मुझे कोई पकड़ सकता है। इसलिए कि हुकूमत के जितने बड़े बड़े ओहदेदारान का न जाने क्या क्या कुछ वो जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में पकड़ रखा है, उसके बाद किसी का बाप भी आपका कुछ पकड़ लेगा? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसने ये चैलेंज बिल्कुल ठीक किया FIA को। हरीम शाह ये इतना आसान, इतना